कौन बच्चे हैं बाप दादा के ओम विशेष शांति। श्रृंगार। ये मुरली हो चुकी है। ये मुरली कल सेंड की है नितिका बहन ने, और उन्होंने कहा है यही वाणी कल होनी है। ये वाणी बीच में से छूट गई थी, एक हो हाँ नहीं जी, पाई थी। हाँ जी, नहीं हाँ हुई जी। बहन, ये मुरली नहीं हुई है, ये बीच में। हाँ, ये ये छूट सब गई थी, ये मुरली छूट गई थी। ये नहीं छूटी थी, दूसरी छूटी थी। नहीं नहीं, ये छूटी हुई शांति। मुरली है, ये अर्चना दीदी ने बहन, नी ली। अर्चना बहन, ये मुरली रह गई थी। दीदी ने बोला था ये बाद में होगी, इसलिए अभी हम सभी कंसंट्रेट करके सुन लेते हैं। हाँ जी, जी। अर्चना कंटिन्यू बहन, मैम। ये गलती से रह गई थी, आपको गलती लग गई नहीं, होगी। ये नहीं हुई है, नूरे रतन नहीं हुई, इससे आगे वाली हो गई थी। ओके ओके। चलिए, सभी शांत हो जाएंगे एक बार फिर से। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा का विशेष श्रृंगार है हम सभी बच्चे नूरे रतन। तो बाबा कहते हैं रतन तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। लेकिन बाबा ने कहा सबसे विशेष रतन कौन सा है, सबसे विशेष श्रृंगार कौन सा है, जो नूरे रतन, जो नूर यानी नैनो में जो नूर के रूप में समाया हुआ है, वो नूरे रतन। वो कौन है, वो हम बाबा के बच्चे हैं। तो हम सबसे विशेष रत्न हैं, विशेष श्रृंगार है। तो आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हर एक रतन यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रतन है। फिर बाबा ने पूछा कितने प्रकार के रत्न होते हैं। तो 8 रत्न हैं। आप कितने नंबर के रत्न हो, बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। हीरे के संग रहकर हीरे समान नहीं बने हो। तो हीरा कौन है, सभी जानते हैं, चैट बॉक्स में लिख देंगे। बाबा कह रहे हैं आप सब तो हीरे के संग रह रहे हो, तो हीरे के समान नहीं बने हो। रतन तो सभी हो, लेकिन एक रतन है जिनको कहते हैं नूरे रतन। बाबा उन 8 रत्नों के अलावा एक रत्न बता रहे हैं, नूरे रतन। तो क्या सभी नूरे रतन नहीं हो। एक तो नूरे रतन, दूसरे हैं गले की माला के रतन, और तीसरी स्टेज क्या है जानते हो, तीसरे हैं हाथों के कंगन के रतन। तो बाबा ने 3 कैटेगरी बताई, और सबसे विशेष कौन से हैं, नूरे रतन। नूरे रतन वो बाबा के बच्चे हैं जिनके नैनों में बाबा सदैव नूर के रूप में समाया हुआ है। जो बच्चे सदैव बाबा की याद में लवलीन स्थिति में स्थित हैं, जिनके नैनों में बाबा और बाबा के नैनों में जो बच्चे समाये हुए हैं, वो कौन से बच्चे हैं, नूरे रतन बच्चे हैं, नंबर 1 बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रतन। वह कौन बनते हैं, जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वह है नूरे रतन। तो सभी नूरे रतन की डेफिनेशन लिख लेंगे अपने पास। जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वो रहते इसी संसार में है, सब कुछ देखते हुए भी उनकी बुद्धि क्या है, इस संसार से उपराम है, अनासक्त है, अनाकर्षित है। किसी भी चीज में बुद्धि डूबती नहीं है, फंसती नहीं है। और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसे पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। कौन से, दूसरे नंबर के। वो क्या करते हैं, मुख से ज्ञान रत्नों का दान तो करते हैं, लेकिन जैसे नैनों में बाबा की याद और बाप की सूरत दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। बाबा कहते हैं ना, जैसे नैनों में यदि नूर ना हो तो उनका जीवन कैसा हो जाता है, नीरस हो जाता है, सूना हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चे बाप दादा के घर का श्रृंगार हो, बाप दादा के नैनों का नूर हो। तो इतना महत्व बाबा ने हम बच्चों का बताया है। तो बाबा ने कहा जो केवल मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, वो क्या करते हैं, गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसीलिए वो गले की माला का रत्न बनते हैं, बाबा के गले की माला का रत्न बनते हैं। और तीसरा नंबर जो है, हाथ के कंगन का रत्न बनते हैं। उनकी विशेषता क्या है, किसी ना किस रूप से मददगार बनते हैं। तीसरे नंबर वाले क्या करते हैं, मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी वह बाहों के कंगन के रत्न बनते हैं। तो बाबा कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रतन हूँ। तो सभी चैट बॉक्स में लिख देंगे कि आप कौन से रत्न हैं, बाबा के नैनों का नूर है, गले की माला है, ये गले की माला का रतन है, या हाथ के कंगन की माला का रतन है। फिर बाबा कहते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर,
और वह तीसरा नंबर। रतन तो सभी हैं और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं, क्योंकि बाबा को तो अभी अपने सभी बच्चे ही बहुत 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 प्रिय हैं, अमूल्य लगते हैं। बाबा तो कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी संसार की सभी आत्माओं से बहुत श्रेष्ठ है। तो बाबा सबको आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब बताओ कौन सा रतन हो। हाँ जी, सभी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। नूरे रत्नों की जो परख सुनाई उसमें पास विद ऑनर हो। अब बाबा ने क्या परख बताई थी नूरे रतन की, ग्रुप 5 से कोई बताएंगे कि नूरे रतन की जो परख बताई क्या आप उसमें पास विद ऑनर हो, ग्रुप 5 से। ओम शांति दीदी। हाँ जी, जिनके नैनों में बाबा समाया रहे वो नूरे रतन होते हैं। बहुत सुंदर। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं क्या आप इस बात में पास विद ऑनर हैं, क्या हमारे नैनों में सदैव बाबा की याद समाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी। ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि हमारे नैनों में सदैव कौन दिखाई दे, बाप दिखाई दे सबको। तो उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। तो आज का सोमान बाबा क्या दे रहे हैं कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। तो हमारे नैनों में व नजरों में और कोई भी चीज समा नहीं सकती है। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए, बाप की मूरत व सूरत। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जब हमेशा ही हमारे नैनों में बाबा है, हमारी सूरत से बाबा दिखाई दे रहा है, तो क्या होगी, किसी को कोई कंप्लेन ना हमें किसी से होगी ना किसी को हमसे होगी। हम कंप्लीट बन जाएंगे, है ना। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो। तो परेशान का अर्थ क्या हुआ, अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। तो बाबा ने हमें हमारी शान क्या याद दिलाई कि आप कौन हो, आप बाप दादा के नूरे रतन बच्चे हो। तो इतनी शान बाबा ने हमारी बताई है। तो बाबा ने कहा फिर आप परेशान नहीं हो सकते यदि आप इस शान में रहोगे तो। अब अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान नहीं हो सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ। अर्थात शब्द के अर्थ स्वरूप में, अर्थात क्या शब्द बाबा ने दिया कि हम कौन है, शान हमारी क्या है, हम नूरे रतन है। तो इस शान में स्थित हो जाओ। परेशान का अर्थ हमें पता है कि जो अपनी शान से परे है वो परेशान है। तो जब भी हम अपने आप को परेशान फील करें तो याद दिलाएं कि मैं परेशान क्यों हूँ, मुझे अपनी शान में स्थित होना। और फिर सोमान की बहुत लंबी लिस्ट, बाबा ने बहुत सारे सुंदर सुंदर टाइटल से हम सभी बच्चों को नवाजा है। वो सारे टाइटल्स हमें स्मृति में लाने हैं तो हम अपनी शान में अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अर्थात अपनी शान में स्थित हो जाओ तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है। हमें कोई वो वाला मान शान नहीं चाहिए, दुनिया वाला लौकिक। हमें कौन सा मान मिलना है, अलौकिकता वाला, रूहानियत वाला। हम ऑटोमेटिक हम क्या होंगे, दूसरे के लिए सम्मान के पात्र बन जाएंगे। दिल से वो नतमस्तक होंगे, दिखावे वाला नहीं कि ऊपर से कुछ अंदर, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। दुनिया में तो ऐसे ही करते हैं ना कि सामने से कुछ कह रहे हैं और अंदर मन में कुछ होता है। लेकिन बाबा के बच्चों को क्या करते हैं, सभी दिल से सम्मान देते हैं। तो इसलिए मान शान कहा जाता है। तो अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है। अपनी शान को जानते हो कितनी ऊंची शान है। तो कितनी ऊंची शान है हमारी, कौन मिल गया हमें, स्वयं भगवान हमें मिल गया। स्वयं भगवान मेरा पालनहार, मेरा पिता बनकर मुझे पढ़ा रही हैं, सुप्रीम शिक्षक हैं वो, मेरा साथी बन गया है उस संगम पर। सारा संसार तो उसे ढूंढ ही रहा है, कितना रो रहे हैं, है ना, पहलगांव में भी जो कुछ हुआ, कितना कितना विलाप। लेकिन बाबा के बच्चों को क्या है, कोई देहदारी चाहिए ही नहीं है। बाबा के बच्चों का तो जो एक सहारा है, वो जो है वो कौन है, वो सुप्रीम है, वो अविनाशी। इसलिए बाबा के बच्चे कैसे रहते हैं हर कंडीशन में, अचल अडोल, क्योंकि उनको ये क्लियर है कि ये सब जो भी हमारे देह के संबंध है, देह की चीजें हैं, विनाशी है। एक दिन इन सबको जाना ही है। तो ये बाबा जो ज्ञान की इतने सुंदर क्लियरिटी हम सभी को देते हैं, तो इससे हम क्या होते हैं, परेशान नहीं होते और अपनी शान में रहते हैं और बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड उनको साथी के रूप में देखते हैं। तो ये है हमारी ऊंची शान। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो,
है ना। अब जैसे कोई रिचेस्ट पर्सन होते हैं, रॉयल होते हैं, तो वो अगर वो कहीं भी मार्केट प्लेस में हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग उसी ही शॉप पर जाएंगे जहाँ उनको लगता है कि शॉप हमारे योग्य है, हम जा सकते हैं। मतलब वो हर चीज ऐसी ही वो गाड़ी खरीदेंगे, वैसा ही वो ड्रेसअप करेंगे। तो मतलब उसके विरुद्ध वो कोई काम नहीं करेंगे, वो किसी ठेले पे खड़े नहीं हो जाएंगे, है ना। तो अपनी शान सदैव याद रखो, तो क्या होगा, कर्म भी शानदार होंगे और परेशान नहीं होंगे। जब हमें ये हर समय स्मृति रहेगी कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे कर्म भी कैसे होंगे, बहुत सुंदर होंगे। तो यह सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। तो बाबा ने कितनी सहज युक्ति बताई ना परेशानी को मिटाने की। तो ग्रुप 5 से एक बहन बताइए, आप कोई क्या युक्ति बताई बाबा ने परेशानी को मिटाने की। ओम शांति। ग्रुप 5, ग्रुप 8 से बता दीजिए। ओम शांति दीदी। तभी हाँ जी। जो अपनी शान सदैव याद बाबा को याद करते रहेंगे कर्म में, तो वो परेशान नहीं होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने यही कहा कि जब हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहेंगे, उसके अर्थ स्वरूप में टिक जाएंगे, तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए क्या करो, बाप की बड़ाई करो, है ना, बाबा की महिमा करो। उस समय पर जब हमारे मन में कोई भी बुराई आ रही है अपने प्रति या किसी और के प्रति, तो बाबा ने क्या टिप बताई हमें, कि हमें बाबा की महिमा करनी है उस समय पर। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो गया है, बुराई और बड़ाई। सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है। तो बाबा कॉरिलेट कर रहे हैं बुराई और बड़ाई को। यह तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। और एक बार एक पुतली पे बाबा ने क्या कहा था, अपने आप को क्या समझो, मैं बाबा का 5 वर्ष का छोटा बच्चा हूँ। तो हमारे लिए प्योरिटी बहुत सहज हो जाएगी। कुमारों से बाबा बात कर रहे थे कि अगर मन में कभी भी अपवित्रता का संकल्प आता है, तो हम कौन है, बाबा के छोटे से 5 साल के बच्चे हैं। क्योंकि 5 साल के बच्चे में बाबा कहते हैं कोई विकार नहीं होता। तो जितना स्मृति में रहेंगे, मैं तो बाबा का 5 साल का बच्चा हूँ, तो हर विकार से हम सभी आत्माएं बहुत सहज ही मुक्त रह सकती हैं। तो आज भी बाबा ने वही स्मृति दिलाई कि ये तो 5 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो। इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। जब हम बाबा की बड़ाई करेंगे, तो सारी पढ़ाई आ जाती है। कैसे आ जाती है बाबा की पढ़ाई, बताइए ग्रुप 8 से कोई, बाबा की बड़ाई करने से सारी पढ़ाई कैसे आ जाती है। एक दो पॉइंट्स कुछ शेयर करेंगे ग्रुप 8 से। ओम शांति। हाँ जी। एक तो बाबा ने कहा कि जब बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहोगे, एक तो तब पढ़ाई, बाबा ने कहा इसमें सारी पढ़ाई आ जाती है। हाँ जी, और कोई बताएंगे। ओम शांति। हाँ जी। जी, बाबा ने कहा है बड़े बाप की पढ़ाई करेंगे तो सारी पढ़ाई उसी में आ जाती है। अर्थात जब भी कभी, क्योंकि उससे पहले बाबा ने बोला कि कभी परेशान रहते हैं तो अपनी शान में रहो। हमारी शान क्या है, मैं ऊंच से ऊंच बाप की संतान हूँ, शांति के सागर शिव पिता की संतान, मैं मास्टर शांति सागर हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो अपने शान में रहना। और कभी भी कोई बात होती है, कोई परेशानी होती है, ये बाबा ने बोला अपनी शान में रहो तो परेशानी नहीं होगी। फिर बाबा ने बोला कोई बुराई आती है, मान लीजिए कोई दिल शिकस्त होती है, कोई कमजोर संकल्प आता है या बाहर की परिस्थितियां हावी होने लगती हैं, तो बाप की पढ़ाई करो, अर्थात बाप की महिमा करो। बाप की महिमा क्या है, मैं, मेरा पिता मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिवान है, वो शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। लौकिक में भी क्या होता है, कोई बात होती है तो भगवान की महिमा करते हैं ना, याद करते हैं। और हमें तो अब सत्य पिता मिल गया है, हमें उसकी महिमा करनी है। ओम शांति। बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी, वो फिर परिस्थितियां हावी नहीं होंगी, बाबा के रंग में रंगेंगे फिर। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो बाबा की महिमा करेंगे, तो बाबा बाबा ने हमें क्या दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान दे दिया। उस पिता ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, है ना। तो हम बाबा की महिमा करते हैं, बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, स्वराज्य अधिकारी बना दिया। तो ये हम बाबा की महिमा कर रहे हैं। साथ में जो जो ज्ञान हमें मिलता है, सृष्टि के चक्र का सारा राज समझा दिया।
तो उसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो यह बाप की बड़ाई करने से क्या होगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। बुद्धि डाइवर्ट कर रहे हैं बाबा, बुराई का संकल्प आया, बाबा को याद करो, तो फिर बड़ाई करने से लड़ाई, माना बुद्धि जो हमारी फंस रही थी बुराई में, वहां से हट जाएगी, तो लड़ाई बंद हो जाएगी। माया से लड़ लड़कर थक गए हो ना, बाबा जानते हैं अपने बच्चों को कि माया कितने जो है 2 युगों से हमें कितना थका रही है। जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। कोई भी बात आएगी तो हम बाबा की याद में है, खुशी में है, तो हमें वो खेल लगेगी। खेल में हर्ष होता है ना, तो जो लड़ाई को खेल समझते, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? जो लड़ाई को खेल समझते, उनकी निशानी क्या होगी? वो हर्ष में रहेंगे, हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित रहने वालों को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए, अब बाबा, पहले तो बाबा ने बताया परेशानी से छूटने के लिए क्या करना है, फिर दूसरा बाबा ने बताया लड़ाई खत्म करने के लिए क्या करना है। अब बाबा बता रहे हैं माया की आकर्षण से बचने के लिए हमें क्या करना है। एक तो सदैव अपनी शान में रहना है, और दूसरा माया को खेल समझकर सदैव खेल में हर्षित रहना है। तो दोनों ही पॉइंट सभी नोट कर सकते हैं, क्योंकि माया बार बार आकर्षित करती है ना, तो उसको हम कभी भी खोल कर पढ़ सकते हैं कि माया आ रही है, तो हमें उसके आकर्षण से बचने के लिए क्या करना है। एक तो अपनी शान में रहना है और खेल समझना है। सिर्फ 2 बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाए। जैसे साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ब्रह्मा बाप ने, है ना, उनका हर कर्म यादगार बन जाता था। ऐसे ही आप सभी का भी हर कर्म यादगार बने, उसके लिए 2 बातें याद रखो। अब बाबा ने 2 बातें कौन सी बता रहे हैं, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। बाबा ने पहले 3 बातें बताई, 3 रत्न बताए, फिर बाबा ने 2 शब्द दिए, लड़ाई और बुराई और बड़ाई, फिर बड़ाई और लड़ाई, और अब बाबा बता रहे हैं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। ये दोनों बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बनेगा। तो सभी दोनों बातें चैट बॉक्स में लिख लेंगे, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। अब बाबा कह रहे हैं ये 2 बातें हमें याद रखनी है कि हम आधार मूर्त हैं, माना हम फाउंडेशन है इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का, या ये जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य बाबा कर रहे हैं, इसकी नींव है हम सभी बच्चे, आधार हैं हम। तो आधार के लिए कितना मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा जो भी भवन निर्माण होना है, जो नई सत्युग की सृष्टि आनी है, उस आधार के ऊपर ही उसको खड़े होना है। तो उस आधार का कितना मजबूत होना जरूरी है। तो क्या हम उतना मजबूत होकर चल रहे हैं? और उद्धार मूलक, माना हम ही आत्माएं हैं जिन्हें भगवान ने चुना है संसार की सभी आत्माओं का उद्धार करने के लिए। तो वो उद्धार कौन कर पाएंगे? जो स्वयं सदैव अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे। तो बाबा ने कहा फिर कर्म कैसा बन जाएगा? यादगार बन जाएगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदारचित अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो उदारचित बनकर हमें सर्व के प्रति, अब सबके प्रति हमारे मन में कौन सी वृत्ति दृष्टि बन गई है? शुभ भावना रखते हैं, है ना। कोई हमारे लिए कैसा भी सोचता है, फिर भी हम क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, इस आत्मा का भी भला हो। तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है बाबा का, बहुत सुंदर महावाक्य है कि हमारा हर कर्म कैसा हो, जो यादगार बनने योग्य है भक्ति में, क्योंकि सभी भक्त उसको ही फॉलो करेंगे ना हमारे कर्मों को। हम अमृत वेला उठते हैं तो भक्त भी सुबह उठकर भक्ति करते हैं, हम स्नान आदि कर कर जैसे करते हैं अगर अमृत वेला, तो भक्त भी सुबह जल्दी स्नान करते हैं उठ के, है ना। हम अपने सोमानों की माला फेरते हैं तो भक्त हमारे नाम की माला सिमरन करते हैं। हम आत्मिक स्मृति का जोत जगाते हैं तो वो मंदिर में जोत जगाते हैं, है ना। तो हम ज्ञान का दान करते हैं, ज्ञान घोष करते हैं, वो मंदिर में शंख बजाते हैं। तो हमारे ही कर्मों का तो विधान बनकर और उसका ही यादगार बनना है, तो ऐसे कर्म हमें करने हैं। तो ये फॉलो करना मुश्किल है क्या? नहीं बाबा। म्यूजियम सर्विस पर पार्टी जा रही है, त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी हम सभी क्या कर रहा है, हमने नींद का त्याग किया है ना, तो बाबा हमारा भाग्य भी बना रहे हैं अमृत वेला सुबह सुबह, है ना। तो बाबा ने कहा कि उसको भाग्य प्राप्त होता है। इसलिए ये जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं उनको बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। तो बाबा बता रहे हैं हम सर्विस पर अगर आप जा रहे हो, कोई त्याग कर रहे हो,
अपनी नींद का, अपने किसी भी चीज का, अपने रेस्ट टाइम का, तो बाबा ने कहा उसको, उसके लिए हमें बहुत खुशी खुशी से जाना चाहिए, क्योंकि बदले में भाग्य की प्राप्ति कितनी होनी है हमें? पदम गुना भाग्य की प्राप्ति होनी है। तो बहुत ही सुंदर बाबा के महावाक्य, छोटी सी वाणी, प्यारी सी, सभी को जरूर क्लियर हुई होगी। तो ओम शांति। इसके बाद दूसरी वाणी हम करेंगे, एक और वाणी, नेक्स्ट वाणी लगा दीजिए बहन। तब तक ग्रुप 5 से एक बहन थोड़ा पॉइंट्स रिवाइज कर दीजिए, दूसरी वाणी में आएगा। ग्रुप 5 से कोई बताइए बाबा ने इस वाणी में क्या शिक्षाएं दी हमें? एक ओम दो पॉइंट। शांति। हाँ जी। आज बाबा ने नूरे रत्नों के विषय में बताया है। नूरे रत्नों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने 8 प्रकार के रत्नों में से विशेषकर 3 प्रकार के रत्नों का आज वाणी में उल्लेख किया है। पहले नंबर के नूरे रत्न, जो जिनके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ नहीं देखते, और वह है नूरे रत्न। दूसरे नंबर के बाबा ने बताए गले की माला के रत्न, जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं और गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला के रत्न बनते हैं। और तीसरे प्रकार के बाबा ने रत्न बताए हाथ के कंगन के। तो हाथ के कंगन के जो रत्न बनते हैं वो किस न किस रूप में मददगार बनते हैं, मददगार की निशानी है। बाहों के कंगन के रूप में रत्न बनते हैं। तो बाबा ने ये आज बताया। और बाबा ने 2 पॉइंट बताए। कोई भी बुराई को मिटाने के लिए बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी। दूसरा पॉइंट बताया था, बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। और बाबा ने 2 पॉइंट और बताए थे आज, माया के आकर्षण से बचने के लिए। तो बाबा ने पहला पॉइंट बताया, सदैव अपनी शान में रहो और माया के को खेल समझो, तो हमेशा हर्षित रहेंगे। ये बातें बताएं। 2 बातें बाबा ने मुरली में बताई, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। अगर याद में रहो तो हर कर्म में यादगार बन जाएंगे। तो ये बातें बाबा ने आज मुरली में बताई। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी का, बहुत सुंदर, उन्होंने सारी मुझी को रिवाइज करा दिया। चलिए, बहुत सुंदर। अभी अगली वाणी की ओर चलते हैं। वाणी की डेट है 24 मई 1971। वाणी का टाइटल है पोजीशन में ठहरने से ऑपोजिशन समाप्त। तो वैसा ही मिलता जुलता है, वहां शान में रहना है, यहाँ पोजीशन में रहना है। तो पोजीशन में रहने ठहरने से अपोजिशन समाप्त हो जाएगी। जो अपोजिशन हम सब समझते हैं ना कि हमें सामने से अपोजिशन मिल रही है, तो वो कब हमारी समाप्त होगी? जितना जितना हम अपनी पोजीशन में रहेंगे कि हम कौन है। ठीक है, तो पर देखते हैं बाबा ने क्या बताया है। तो बाबा एक एक महावाक्य को हमें एक्सप्लेन करके अभी समझाएंगे और मुरली हमारा स्वरूप बनती जाए। तो सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि संसार की आत्माएं सुख शांति के लिए किन की ओर देख रही हैं? अपने इष्ट की ओर देख रही हैं। भगवान को तो वो जानती नहीं है ना? तो वो हम सभी की ओर देख रही हैं कि ये मुक्तिदाता हमें मुक्त करो, सुख दो, शांति दो। तो बाबा पूछ रहे हैं, सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो। लेकिन हम सुख और शांति करता कब बन पाएंगे? जब सदैव हमारा चित्त हमेशा सुखमय स्थिति में, शांतिमय स्थिति में हम स्थित होंगे। यदि हम ही बार बार डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे, छोटी छोटी चीजों से घबराएंगे, तो हम दूसरों को सुख शांति कैसे दे पाएंगे? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि दुख हरता सुख करता के सिकिलदे बच्चे हो। तो जब भी कभी थोड़ी सी भी रिंचक मात्र भी अगर हमें अनुभूति हो कि मुझे आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं हो रही, या थोड़ा दुख भी कहीं कहीं थोड़ा आ रहा है, तो हमें क्या याद करना है कि मेरे पास मेरे पिता कौन है? दुख हरता सुख करता। और जो बाप का टाइटल है, जो बाबा का गुण है, जो बाबा की प्रॉपर्टी है, तो वो मेरे पास ना हो, मेरे जीवन में ना हो, वो कैसे हो सकता है ना? जैसे बाप, अगर किसी पिता के पास पैसे होते हैं और किसी बच्चे को 5,000 या कितने की भी चीज लानी है, तो उसको पता है कि ये पैसे मुझे मेरे पापा से मिलेंगे और इजीली हम वो चीज खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से दुख की अनुभूति क्यों हो? मेरे पिता तो दुख हरता सुख करता है। तो ये स्मृति हमें क्या करेगी? दुख से मुक्त कर देगी। वो चीज तो मेरी है ही, मेरा अधिकार है उस पर। तो बाबा कहते हैं, सिकिलदे बच्चे हो, तो जो बाप का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है। जो विश्व के कल्याण करता व सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी नहीं आ सकती। तो हम तो कौन है? कल्याण करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। हम कैसे दुख की लहर में? हमें तो दुख स्वप्न में भी नहीं आ सकता।
और संकल्प में भी नहीं आ सकता। अगर कभी आए भी तो अपनी वही शान में स्थित हो जाओ कि मैं कौन हूँ, विश्व की कल्याण करता आत्मा हूँ। तो ऐसी स्थिति बना रहे हो, इस स्थिति में रहते हो। जब से नया जन्म लिया, बाप दादा के सिकिलदे बच्चे बने, तो सर्वशक्तिवान की संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप यानी दुख आ नहीं सकता, क्योंकि साथ कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है। संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति नहीं रहती। पॉइंट टू बी नोटेड कि हम दुख की लहर में कब आएंगे, जब हम इस लौकिक दुनिया की आकर्षण में आ जाते हैं, या इस देह की दुनिया में अपने को देह समझकर देह से ही यानी कि रोल टू रोल हम बात करने लगते हैं। खुद को भी रोल समझ लेते हैं और सामने वाले को भी हम रोल समझ लेते हैं कि मैं पत्नी हूँ या माँ हूँ। जब हम सोल टू सोल बात करेंगे तो क्या होगा, उससे हम दुख की लहर में नहीं आएंगे। हमें याद रहेगा कि हम भगवान की संतान है, तो संताप आ नहीं सकता। तो जब तक सर्वशक्तिवान की स्मृति नहीं रहती तब तक दुख की लहर है, अथवा उनकी संतान अभी प्रैक्टिकल में नहीं बनते हैं। मुख से तो कह रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन वो स्वरूप में नहीं है, तो माना तब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं बने हैं। तो सुख के सागर बाप की संतान, तो दुख की लहर क्या वस्तु होती है, इससे भी अनजान रहते हैं। तो बाबा कितना डीप तक हमें बता रहे हैं कि कितनी डीप हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि जब हम सुख के सागर के बच्चे हैं तो दुख की हमें क्या हो जानी चाहिए, बिल्कुल अविद्या हो जानी चाहिए, पता ही ना हो दुख क्या चीज होती है। तो सुख की लहर में ही लहराते रहते हैं। माया की अपोजिशन क्यों होती है, अपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। अब बाबा अपोजिशन का निवारण बता रहे हैं, तो जिसके पास जिसको भी लाइफ में लगता है कि मुझे अपोजिशन मिलता है, वो निवारण को फटाफट नोट कर लें, है ना, कि बाबा आज हमें निवारण बता रहे हैं। तो अपोजिशन से सिर्फ अ शब्द निकाल दो तो क्या हो जाएगा, पोजिशन। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन होगा, नहीं सॉरी, बाबा कह रहे हैं पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन होगा। जब हम अपनी पोजीशन में स्थित हैं कि हम कौन है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम इस संसार के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं, कल्याण करता है, इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं। तो बाबा ने कहा जब हम इतनी अपनी श्रेष्ठ शान में होंगे, तो बाबा ने कहा मान तो स्वतः ही प्राप्त होगा हमें, है ना, तो फिर अपोजिशन नहीं होगा, आत्माएं स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगी हमारे मार्ग में। उन्हें वो चाहे मुंह से ना कहें, लेकिन मन से वो स्वीकार करेंगे कि जरूर इनके साथ कोई शक्ति कार्य कर रही है, जरूर ये कुछ अलौकिक आत्माएं हैं, हमारे जैसे साधारण नहीं है। तो वो क्या होगा, ऑपोजिशन समाप्त हो जाएगा। तो अगर अपने पोजीशन पर स्थित हैं तो माया की ऑपोजिशन नहीं होगी, सिर्फ एक शब्द कट कर देना है। अपने पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। तो आज बाबा ने याद की यात्रा, बाबा बोलते हैं ना याद की यात्रा में रहो बच्चे, तो याद की यात्रा की क्या डेफिनेशन दी, सभी नोट कर लेंगे। अपनी पोजीशन में ठहरना, माना जरूरी नहीं है कि हम याद की यात्रा के लिए बाबा का बैठकर योग लगाएं तब हमारी याद की यात्रा 4 घंटे हो गई, आज 5 घंटे हो गई, नहीं। क्या अपनी पोजीशन में कर्म करते हुए, हम कर्म योगी है ना, कर्म योगी बनकर संबंध संपर्क में आते सभी आत्माओं के साथ मैं अपनी पोजीशन में हम कितना स्थित रहे हैं, अपनी सीट पर हम कितना बैठे हुए हैं। और बाबा कहते हैं ना, जब तक जो भी कोई मास्टर है, कहीं भी ऑनर है, जब तक वो अपनी सीट पर बैठते हैं तभी तक ही उनकी जो है वो उनका साइन भी चलता है और तभी उनका सब कहना मानते हैं ना। जब सीट से वो उतर जाते हैं, कुर्सी से उतार दिए जाते हैं, तो कोई उनका कहना नहीं मानता। तो सेम एज इट इज यहाँ पर है ना। तो जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। दूसरी डेफिनेशन बाबा ने ये दी है। तो मुश्किल है क्या, जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या, क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी क्या है कि हम आत्मा है, शांति हमारा स्वधर्म है। तो बाबा ने कहा इसको मानना मुश्किल क्यों होता है, ये तो जो हम देह में है, देहवान में तो हम द्वापर से आ रहे हैं। तो ये तो बाबा ने कहा कि उल्टा आपने याद कर दिया ना, देह अभिमान को पक्का कर लिया है, तो आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है। उसमें स्थित कराने की ही शिक्षा मिलती है। बाबा रोज रोज हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि बाबा बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को प्राप्त करो। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। अब जैसे हम सभी रोल प्ले करने वाले कौन है यहाँ पर, सभी रोल प्ले करने वाले आर्टिस्ट हैं। तो अगर कोई जो रोल प्ले करते हैं मूवी में, तो उन्हें अपना रोल याद रहता है, अपनी रियल लाइफ याद रहती है। उन्हें पता है रोल तो हमारा इस मूवी में छोटा सा जो रोल है वो मिला हुआ है, लेकिन असली रूप में वो फिर अपने आ जाते हैं कि हम तो सो एंड सो हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो हम इस संसार में रोल प्ले कर रहे हैं ये हमारा असली रूप नहीं है। हमारा असली रूप तो है कि मैं शुद्ध पवित्र चेतन शक्ति आत्मा हूँ। तो नकली असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। होली के अथवा दशहरे के दिन में छोटे छोटे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं,
उन्हों को कहो कि ये नकली नकाब उतार असली रूप में हो जाओ तो क्या मुश्किल होगा। तो बाबा ने कितना इजी बताया, कितना इजीली। जैसे वो मुखौटा पहन लेते हैं तरह तरह के, आजकल तो बहुत ही डरावने फेसेस आते हैं, तो वो लगाकर घूमते हैं तो 1 सेकंड में उतार देते हैं। तो आज बाबा ने कितना आसान बताया कि जब भी नकली रूप में आओ, कभी माँ बन जाते हैं, कभी पत्नी बन जाते हैं, फटाफट से उस मुखौटे को अपने हाथ से पकड़ो, चिन पर चिन पर से हाथ को टच करके और उतार दो इस मुखौटे को, रख दो साइड में, और अब मेरी आत्मा ज्योति बिंदु का स्वरूप मेरा चमक उठा है। तो बाबा ने कहा कितना समय लगेगा, आप लोगों ने भी ये खेल किया है ना, तो किया होगा हमने भी जरूर ना। तो क्या क्या नकाब धारण किए हैं, कभी बंदर का, कभी असुर का, कभी रावण का, कितने नकली नकाब धारण किए हैं। तो बाबा हमारे क्या रूप बता रहे हैं, कभी तो हम असुर बन जाते हैं, जब आसुरी संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हम असुर बन जाते हैं। कभी रावण 10 विकारों के वश था जो, और कभी बंदर का, बंदर में भी 5 विकार सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। तो जब भी हम विकारों के वश होकर अपने ये नकाब पहन लेते हैं तो बाबा ने कहा कितने नकली नकाब हैं। अब बाप क्या कहते हैं कि नकली नकाब उतार दो, इसमें क्या मुश्किल है। तो सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। तो ग्रुप 5 से बताएंगे असली स्वरूप हमारा कौन सा है। ज्योति स्वरूप, हाँ जी, ज्योति बिंदु स्वरूप। और असली धर्म कौन सा है हमारा। पवित्रता, हाँ जी, शांति और पवित्रता हमारा असली धर्म है। असली कर्म हमारा क्या है। सबको बाप का परिचय देना, अपनी आत्मा हाँ का परिचय देना। हाँ जी, ये भी है। और हमें सबको सुख भी देना है, हम कल्याण करता है, विश्व का कल्याण करना है, सारे हमारे बहुत सुंदर कर्म बाबा ने बताए। तो असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, ये नशा कम है, ये नशा सदैव रहे तो हम क्या बन जाएंगे, जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है। बाबा कह रहे हैं जो असली नॉलेज हमें मिली है हम उसके मास्टर नॉलेजफुल हैं। इससे ऊंचा ज्ञान, इससे सत्य ज्ञान हमें और कोई संसार में है नहीं, जो परमात्मा पिता ने हमें दिया है। बाबा ने कहा कि यदि ये नशा रहे तो हम क्या बन जाएंगे, उसका यादगार देखा है। तो बाबा ने यादगार क्या बताया, दिल वाला मंदिर है, तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारियों का यादगार। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है, अचल घर। हम इस नशे में रहे जो इस नशे में हम, बाबा ने जो हमें नशा दिया, अगर हम इसमें अचल अडोल हमेशा रहते हैं, उसका यादगार क्या दिखाया, अचल घर दिखाया। तो सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती, ऐसे अचल बन जाएंगे, है ना। तो अचल कब बन जाएंगे, जब हमें ये याद है कि हम असली नॉलेज के मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो हम कौन बन गए, तपस्वी कुमार। और उस अचल अडोल स्थिति में अचलगर हमारा यादगार है, तो हम माया हमें हिला नहीं सकती। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिल ना सका। अंगद का पांव हिलाया ना, लेकिन हिला ना सका, क्योंकि वो किसको याद करके उसने पांव टेका, राम, श्री राम, है ना। तो ऐसा उसने निश्चय से पांव रखा कि इस पांव को अब कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि किसको याद किया, उस ईश्वरीय शक्ति को उसने याद कर लिया। सारा बल भर गया उस परमात्मा का उस पांव में, और उस अंगद के पांव को कोई हिला नहीं सका। तो ऐसा नशा रहता है कि ये हमारा यादगार है। तो जब हमें भी ऑपोजिशन सामने से आए तो अंगद के मुआफिक हमें अपना पैर जमा देना है कि मेरे साथ कौन है, तो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो कोई माया का कैसा भी रूप मुझे ऑपोजिशन में लाकर रोक नहीं सकता, है ना। हम निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ने वाले तपस्वी कुमार हैं। तो बाबा ने कहा यह समझते हो कि ये बड़े बड़े महारथियों का यादगार है। हाँ जी, क्या महारथियों का यादगार है, नहीं, बाबा के तो सभी बच्चे महारथी हैं, है ना। और इस संगठन की तो हर एक एक आत्मा महारथी है, तो वो हमारा ही यादगार है। क्या है हमारा यादगार, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, अचल घर। तो ये मेरा यादगार है, अचल घर। मैं आत्मा ही अचल बनी थी असंगम पर, और एक बार नहीं, कल्प कल्प हम सभी आत्माएं अचल अडोल बनी थी, जिसका की यादगार भी पूजा जा रहा है भक्ति मार्ग में अचल घर के रूप में, जिसमें भक्त मंदिरों में जाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे यादगार की जब पूजा हो रही है, तो वो स्वरूप मुझे अपने जीवन में लाना कठिन कैसे हो सकता है, वो तो मेरे लिए बिल्कुल सहज है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त होती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह और कोई महारथियों का है और हम तो पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा ऐसे शब्द कभी नहीं सोचो कि हम तो पुरुषार्थी हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, अगर निश्चय में
स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। बाबा तो एक एक पॉइंट हम इतना क्लियर करते हैं। बाबा ने कहा कमजोरी हमें कब आती है हमारे कर्म में, कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, जब निश्चय में या तो कमजोरी आती है या स्वयं के स्वरूप की स्मृति में कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तब कमजोरी आती है। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले ये निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। तो सभी चैट बॉक्स में भी लिख देंगे, विजय तो हमारी हुई पड़ी है। हम कौन है? हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। कल्प कल्प हम ही विजयी बने थे, बने हैं और बनते रहेंगे। ये विजय मेरी नूंद है। तो जो चीज हमारी नूंद है, जो ऑलरेडी लिखी हुई है, भाग्य विधाता की जो डायरी है, जैसे एक जज कोई ऑर्डर लिखता है ना, तो उसने जैसे अगर अपनी कलम उठा दी और जो भी भाग्य उसने जो भी लिख दिया उसने किसी भी कन्विक्ट के लिए, जो कटघरे में खड़ा है, तो वो उसके लिए वही अप्लाई किया जाएगा, वो उसके लिए मतलब कि लागू कर दिया जाएगा। तो मेरे भाग्य में तो विजय न्यून है, तो मेरी हार कैसे हो सकती है ना। और एक बार की नहीं, कल्प कल्प की विजय हमारी हुई पड़ी है। तो कभी भी कोई बात आए ना, तो ये नहीं सोचो कैसे होगा, और ये भी नहीं कहो विजय हो जाएगी या हो जाए। हो जाए में भी नहीं कहना चाहिए। हमें क्या कहना चाहिए? हुआ पड़ा है। कोई भी कार्य हुआ पड़ा है, क्योंकि पिछले कल्प हुआ था ना, बस मुझे तो रिपीट करना है, स्मृति में लाना है। तो अनेक कल्प विजयी बने हो, जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हो, तो अब वह रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ रिपीट करना है। जो काम हम बार बार कर चुके हैं उसको रिपीट करना तो बहुत सहज है ना। तो वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है ना, क्योंकि ड्रामा जो है वो हूबहू रिपीटेड हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि बना बनाया। बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट तो करना होगा ना। हमने पहले किया था, लेकिन ऐसा थोड़ी हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे और अपने आप हमारी प्रारब्ध बन जाएगी और बाबा हमें सत्युग में देंगे, लो बच्चे। नहीं, हमें करना तो होगा ना। सिर्फ हमें स्मृति में लाना है, बस स्मृति में ही लाना है। कार्य तो हुआ ही पड़ा है, बाबा ही कर देंगे उसको तो। लेकिन अगर स्मृति में भूल गए, अपने स्वरूप में स्मृति में भूल गए, तो वहां क्या होंगे? कर्म फिर वो हमारा क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। बना बनाया है, लेकिन उसको पूरा कब करेंगे? जब पूरा कर देंगे तभी तो कहेंगे ना कि ये बनी बनाई है। इसीलिए दोबारा हो गई, क्योंकि हमने उसको पूरा कर दिया। अगर इस बार पूरा नहीं किया तो ये कहावत झूठ हो जाती है कि बनी बनाई बन रही। फिर तो हमने उसको झूठ कर दिया। बनी बनाई कहाँ बनी? पिछले कल तो हमने कुछ और बनाया था, इस बार हमने कुछ और बना दिया, तो वो क्या हो गया? कहावत तो रोंग हो जाती है। तो हमने क्या करना है? उसको सिर्फ रिपीट करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूँ व ये मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूँ, तब वह नशा चढ़ता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तो बाबा ने कहा निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। क्या है? अगर निश्चय है तो कौन सा निश्चय? कि भगवान मेरे साथ है। स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय कि बनी बनाई है विजय हमारी और हुई पड़ी है। तो बाबा ने कहा नशे स्थिति में सागर में लहराते रहो। ऐसे स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा कि आप ऐसी स्थिति के अनुभवी बन जाएंगे जब हमें निश्चय में रहकर हर कार्य को सफल करने की एक हमारी हैबिट में आ जाएगी। वो चीज हम उसके एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। किसी भी कार्य करने के, जैसे बार बार आपके सामने चीजें आ रही है और आप ये करके देखो कि नहीं हुआ पड़ा है, बहुत इजीली बाबा साथ है, निश्चय है, तो आपको क्या होगा? एक्सपीरियंस होता जाएगा कि हाँ कार्य तो बहुत सहज था, बाबा ने करा दिया, हो गया। तो जब आप इस एक्सपीरियंस को एक बार अचीव कर लेंगे, दूसरी बार प्राप्त करेंगे अनुभव को, तीसरी बार, तो आप क्या बन जाएंगे? अनुभवी मूर्त, यानी एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे आप उस चीज के। तो फिर बाबा ने कहा कि वो चीज क्या आ जाएगी? आपकी मूर्त में आ जाएगी, माना आपके फीचर्स में, आपकी सीरत बन जाएगी। और जब हमारी सीरत से फिर हम किसको दिखाएंगे? बाप की सूरत को हम दिखाएंगे। तो ऐसे अनुभवी मूर्त जो हो, बाप और शिक्षक की सूरत आपकी मूरत से प्रत्यक्ष हो। हमारे बाबा की और हमारे सुप्रीम शिक्षक की सूरत किससे दिखाई दे? हमारे चेहरे से प्रत्यक्ष दिखाई दे। प्रत्यक्ष कैसे दिखाई देगी? अब प्रत्यक्ष में तो है नहीं कि बाबा कोई हमारे चेहरे पर ब्रह्मा बाबा का चित्र लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जो बाबा के कर्म थे, जो एक भगवान सुप्रीम सोल के जो कर्म संकल्प और वो हो सकते हैं, संकल्प बोल कर्म, अगर वैसे ही हमारे संकल्प बोल कर्म, हमारी एक्टिविटीज है, हमारा संबंध संपर्क है, तब उससे बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो ऐसे बने हो व बन रहे हो, सफलता के सितारे हो या उम्मीदवार सितारे हो, सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी देखो सफलता में क्या मिल गई? जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट हो गया हमारा।
जैसे बच्चे को जन्म होते ही, जैसे ही जन्म होता है तो उसका बर्थ राइट हो जाता है कि जो भी पापा की मिल्कियत है, उसकी पापा के पास 4 घर हैं, 4 किला जमीन है, 2 गाड़ियां हैं, तो वो बच्चे को बर्थ राइट से ही मिल गया, माना बच्चे का हो गया, अगर बच्चा सपूत है तो, है ना। तो ऐसे ही मुझे सफलता बर्थ राइट मिला है, बाबा से मुझे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिल ही गई है सफलता। असफलता का तो फिर कोई मार्जिन ही नहीं है। जो चीज मेरे मेरे अकाउंट में डल गई, अब उसको मैं कहूँ ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, जैसे मेरे अकाउंट में तो पड़ा है ना सब कुछ। तो ऐसे सफलता हमें किसमें मिल गई है? बर्थ राइट, अधिकार है। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण क्या है? शक्तिहीनता। अगर हम कभी भी असफलता का अनुभव कर रहे हैं तो एक बार अपनी चेकिंग कर लें कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर शक्तिहीनता आ रही है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपनी पोजीशन में, अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होने की जरूरत है। तो शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। जब सर्वशक्तिवान की बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए, असफलता के दिन समाप्त। तो सभी आज अपने आप को बोल देंगे कि हमारे हर सेकंड में सफलता समाई हुई है, समाई हुई होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं हमें क्या कहना है? मेरे हर कर्म में, हर सेकंड में सफलता समाई हुई है, और सफलता आज से मेरे जीवन से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो अब से सफलता हमारा नारा है, ये स्मृति में रखो, है ना। तो सफलता हमारा नारा है, सभी चैट बॉक्स में लिख देंगे। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। हाफ मुरली हो गई है, ठीक है। हाफ मुरली कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोनों ही बाबा की वाणियां कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुली बाबा ने एक्सप्लेन की। इस मुरली में बाबा ने पोजीशन का बताया है, और अपनी कमजोरी अगर आती है तो तभी हम जो है वो, हमारे कर्म जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो हम, बाबा ने अचल घर भी बताया हमारा यादगार है, दिल वाला मंदिर भी हमारा यादगार है। तो बाबा ने कहा जब भी कभी परेशान होते हो तो अपने यादगार को याद करो। फिर बाबा ने अंगद का पांव भी बताया कि निश्चय हमें भगवान पर होना चाहिए। जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे तो विजय तो हमारी हुई पड़ी है, और सफलता हमें किसमें मिली है? हमें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विरासत में मिली है। तो दोनों क्या है? मेरे खजाने, मेरे पास हैं सारे वो खजाने, मेरे घर में, मेरी अलमारी में, मेरी बुद्धि में सभी खजाने भरे हुए हैं। बस समय पे समय पर हमें उनको क्या करना है? स्मृति में लाने की जरूरत है। जितना हम स्मृति स्वरूप हैं उतना हम बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, और उतनी हमारी जीत निश्चित है। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी प्यारे बाबा के नूरे रत्न बच्चों का। और अभी आगे हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। बाबा का पद्मा पदम बार शुक्रिया सच्चे दिल से, और निमित दीदी का भी शुक्रिया सेवा देने के लिए। सभी सेवाधारियों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं ना बहन ने, किसी ने? जी दीदी बनाए हैं। हाँ जी, पूछ रतन ली। दीदी। जी रतन बहन जी आपको सेंड किए हैं। जी अभी लगाते हैं, सेंड किए। हाँ जी आ गए रिंकी। ओम शांति। हाँ, ओनली क्वेश्चन शो कीजिए, आंसर्स नहीं। हाँ। दिख रहा है आंसर अभी भी। जी जी 1 मिनट। मोबाइल को आड़ा कर दीजिए बहन, तो फिर वो सिंगल सिंगल स्लाइड आएगा। ओम शांति। पहला प्रश्न है, नूर ए रत्न कौन है?
जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता, वह हैं नूरे रत्न। जी बिल्कुल सही है। उत्तर देख लेते हैं। जिनके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वो नूरे रत्न है। दूसरा प्रश्न, मुरली में कौन कौन से रत्न बताए गए हैं? ओम शांति। बाबा ने आज 3 तरह के रत्न बताए। एक नूरे रत्न, दूसरा गले की माला के रत्न और तीसरे हाथों के कंगन के रत्न। जी बिल्कुल सही है। पहला है नूर ए रत्न, दूसरा है गले की माला का रत्न और तीसरा है हाथ के कंगन का रत्न। तीसरा प्रश्न है, सदैव स्मृति में क्या रखना है? सदैव स्मृति में रखना है कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। हमारे नैनों में व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। जी बिल्कुल सही है। हम बाप दादा के नूर ए रत्न हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सी 2 बातें याद रहे कि हर कर्म यादगार बन जाए? पहली है आधार मूर्त, दूसरा है उद्धार मूर्त। सदैव अपनी शान में रहो और माया के खेल समझो तो हर्षित रहेंगे। जी बिल्कुल सही है। पहली है आधार मूर्त और दूसरी है उद्धार मूर्त। पांचवा प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट नंबर वाला रत्न कौन सा है? नूरे रत्न। जी, आप तो सभी बाबा के नूर ए रत्न हो। बहुत अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हो। उत्तर है नूर ए रत्न। प्रश्न छठा है, बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? बुराई समाप्त हो जाएगी। जी और कोई? लड़ाई बंद हो जाएगी। लड़ाई पे हो जाए। बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं। जी सही है, लड़ाई बंद हो जाएगी। सातवां प्रश्न है, अपना हर कर्म ऐसे करो जो देश हो। यादगार हो, यादगार हो, यादगार बनने क्या के हो। योग्य हो। जी बिल्कुल जो सही है। यादगार बनने के यादगार बन योग्य जाए। हो। यादगार हो। जी, यादगार बनने योग्य। आठवां प्रश्न, उदारचित अर्थात? सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से भी हर कर्म श्रेष्ठ होगा। जो उदार चित्त होंगे उनके लिए हर आत्मा के प्रति सदैव कल्याण की भावना होगी। जी सही है। सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। नवा प्रश्न है, इस पहेली को सुलझाइए। बाबा ने बैलेंस शायद घर का और घर नहीं है वो, घर नहीं है। घर नहीं है। तराजू आ रहे हैं, इधर आ रहा है, और ये क्या है? सोचिए, हो जाएगा। पहले तोलो फिर बोलो, और बोलने के लिए टाइम है। डायमंड नहीं है ना बोलने के लिए।
पहला कोड़ी है कोड़ी। अब बना दीजिए, बन जाएगा। शायद क्या ही समझ बोला? नहीं आया। स्वर्ग कोड़ी है, दिखाया है दीदी। पहला बता देते हैं। कोड़ी है, पहला समझ नहीं आ रहा शायद कौड़ी आपको। तुल्य से हीरे तुल्य। कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहे हैं बाबा। जी बिल्कुल सही है। कोड़ी हीरे तुल्य, तुल्य हीरा तुल्य। तुल्य हीरे बतुल्य। जी 10वां प्रश्न है, देश का सदैव भाग्य बनता है। त्याग का। जी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ग्रुप 5 एंड ग्रुप 8। धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शुक्रिया दीदी, बाबा, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। दीदी ओम ओम शांति शांति दीदी। बाबा, ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी।